आप सनातनी हिंदू हो। श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर अन्य पुराणों में बताया गया कि जिसकी पूजा घर में, जिसके गृह मंदिर में 3 चीजें ना हो। क्या ना हो? कितनी चीजें? 3 चीजें। पहला, तुलसी का पत्ता ना हो। दूसरा, बजने वाला शंख ना हो। और तीसरा, भगवान शिव के यहाँ शालिग्राम ना हो। जिसके मंदिर में शालिग्राम, तुलसी का पत्ता और बजने वाला शंख नहीं होगा, उसके घर की पूजा कोई कितने वेद मंत्रों से बोल ले, विधिवत कर ले, पर उसके मंदिर में ना शिव जी आते हैं, ना विष्णु, न श्री राम, ना राधा कृष्ण आते हैं। प्रत्येक हिंदू सनातनियों के लिए परम नियम है, तुलसी का पत्ता घर के मंदिर में होना जरूरी है। बजने वाला शंख और शालिग्राम होना जरूरी है। ये बात तो भले तुम्हें कोई भी बता देगा, पर आपसे कोई पूछे ये शालिग्राम क्या है, तुलसी क्या है, शंख क्या है? 2 प्रकार की तुलसी होती है। एक हरे पत्तों वाली, जिसके डंठल में अकेला पत्ता लगता है, उसको राम तुलसा कहते हैं। एक तुलसा मट मैले धुआं की तरह होती, जिसके साथ गुच्छा होता है, जिसको तुलसी दल कहते हैं, इसको श्याम तुलसा कहते हैं। एक शालिग्राम बिल्कुल चिकना वाला, लड्डू की तरह चिकना शालिग्राम, वो सपाट शालिग्राम कहलाता है। एक शालिग्राम जिसमें चक्र बने होते हैं, वो चक्रशिला शालिग्राम होता है। तो 2 प्रकार के शालिग्राम, 2 प्रकार की तुलसी और 2 ही प्रकार के शंख होते हैं। एक शंख होता है दक्षिणवर्ती शंख, जिसमें शुक्रवार के दिन लाल अक्षत रोली से बनाकर थोड़े थोड़े अक्षत ओम महालक्ष्मी नमः, एक रेशमी लाल कपड़ा लेवे, सामने घर के मंदिर में पूजा घर के सामने बैठकर गर्म आसन पर आप उस दक्षिणवर्ती शंख को, उसका मुख अपनी ओर करके, खुला भाग ऊपर की ओर करके, एक कटोरी में लाल अक्षत बना करके, यानी अक्षतों को रोली से आप जल डाल के बना लिए, लाल हो जाएंगे, और बैठ करके आप 5 बार ओम गंग गणपते नमः। जिनका व्यापार नहीं चलता है, जिनको धन की कमी है, जिनको कर्ज हो गया है, जिनका पैसा आता है पर रुकता नहीं है, बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी, ताबेदारी में खर्च हो रहा है, धन संपत्ति ज्यादा नहीं बढ़ रही है, आपके लिए बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं। दक्षिणवर्ती शंख को शुक्रवार के दिन रेशमी वस्त्र पर, चौकी या पटरी, जिस चौकी को आप अपनी यहां की भाषा में चौरस कहते हैं, है ना, चौरस पर छोटा सा लाल कपड़ा बिछाकर, रेशमी नया कपड़ा हो, शंख को रख करके उसमें अक्षत, पहले ओम गंग गणपति नमः 5 बार बोले, और फिर थोड़े थोड़े अक्षत पति और पत्नी दोनों मिलके उस शंख में थोड़ा थोड़ा, वैसे तो शास्त्र कहते हैं एक एक अक्षत डालना चाहिए, थोड़ा समय लगता है, एक एक अक्षत से बहुत फलीभूत होता है। एक एक अक्षत ओम महालक्ष्मी नमः, क्या बोलेंगे? कभी लक्ष्मी नहीं बोलना। अगर धन की प्राप्ति करनी है, कागज पेन लाए तो नोट कर ले, पूरा ले, लट्टू वाला ले, छतरी वाला आधा क्षय, फिर आधा मैं, फिर यज्ञ वाला ये, उसके पर 2 मात्रा है, ओम महालक्ष्मी नमः। ये बीज मंत्र है महालक्ष्मी का, जिसके घर में रोजाना केवल 11 बार भी मंदिर में बैठ के ओम महालक्ष्मी बोल दिया जाता है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती। जिसके घर में कलेश हो, पति पत्नी से अनबन हो, पति पत्नी पर ध्यान ना दे, पत्नी पति पर ध्यान ना दे, या किसी बेटी की शादी के बाद पति और पत्नी का बिछो हो जाए, आपस में तलाक की नौबत आ जाए, तो ध्यान देना, प्रत्येक नारी को 2 उपाय बता देता हूं।
जो सौभाग्यवती नारी प्रत्येक बृहस्पतिवार को घर से बाहर मंदिर में या कहीं स्थान पर केले की पूजन करती है, बाजार से केले की पूजन की किताब मिल जाती है 5-10 रुपए में, उसमें सारा विधान लिखा है। प्रत्येक सुहागन नारी को, प्रत्येक बिना शादी वाली, जिसकी शादी नहीं हुई, जो शादी लायक हो गई है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, अच्छा वर घर प्राप्त करने के लिए शादी से पहले कन्याओं को, शादी के बाद सौभाग्यवती नारियों को हर बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करना परम आवश्यक है। पर किसी भी कन्या को शादी के लिए सोमवार का व्रत या पूजन नहीं करना चाहिए। बताऊंगा आगे चलकर। किसी भी कन्या को शादी के लिए सोमवार का व्रत या पूजन नहीं करे, बृहस्पतिवार का पूजन करे। पर कोई भी कन्याएं तो व्रत कर सकती है बृहस्पतिवार का, पर नारियों को नहीं करना चाहिए। जबकि आपको बृहस्पति का व्रत लोग बताएंगे, पर क्यों नहीं करना चाहिए इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा जब प्रसंग आएगा। लेकिन कन्याओं को व्रत करने की आवश्यकता नहीं, केवल पूजन करने मात्र से गुरु बृहस्पति नारी के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसलिए जो बृहस्पति का व्रत पूजन करते हैं उसके घर में बड़ी कृपा होती है, धन देना। और सौभाग्यवती नारी को सोमवार का व्रत और पूजन करना चाहिए, ये परम सौभाग्य का देने वाला है। जिनके घर में पति पत्नी का प्रेम नहीं, शादी के बाद पति पत्नी का घनिष्ठ प्रेम नहीं होता, आपस में रिश्ता टूटने की नौबत आती है, पति गलत रास्ते पे हो या पत्नी से प्यार न करके पराई नारी से प्यार करने लगा हो, या फिर घर टूटता हुआ नजर आए, तो आप ये तुलसी की कोई भी कथा, तुलसी की कोई भी कथा प्रत्येक शुक्रवार को तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप ये तुलसी की कथा तुलसी के पास बैठकर के आप सुना सकते हैं। और वहां ना सुना सके तो भोलेनाथ के मंदिर में उत्तर दिशा में मुख करके आप इस कथा को सुना सकते हैं। देखना इसका चमत्कार मैंने कई लोगों को, बेटियों को बताया जिनकी शादी के बाद बिना जन्म पत्री मिलाए जल्दबाजी में बढ़िया लड़का समझ करके शादी की थी, मगर वो राम की जगह रावण निकल गया। मेरी माता बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, कभी भी बेटी की शादी करो तो बहुत सोच समझ के करना। आज 80% लोग नकली हैं। जो नारी बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति की पूजन करेगी, परंतु मेरा श्राप है, इस दिन नारियों को बाल नहीं धोना है, पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनानी, बाल मुंडन संस्कार नहीं होना है, दाढ़ी बाल नहीं कटवाना है, साबुन का प्रयोग नहीं करना है, और उस दिन केला भी घर में नहीं खाना चाहिए। जिनको पता नहीं अब तक खाते रहे, पर आगे से ध्यान रखना,